हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझा था। मैंने पूरी आपको डिटेल स्टडी समझाई थी, प्रॉपर बेसिक्स सब कुछ क्लियर किया था। आज के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो पहले तो आपको ये कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए। इस तरह का कोई भी कीवर्ड आपको नजर आता है तो इमीडिएटली आप बोलोगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, नहीं तो काफी बारी कंफ्यूजन होता है कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है या कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो ये सब प्रॉब्लम आती है ना। तो कैसे पहचानोगे आप कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है या सिंपल इंटरेस्ट का है? तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं जो आपको पता होने चाहिए। कीवर्ड्स फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये देखो, सिंपल बात कई बार लिखा होगा कंपाउंडेड एनुअली। जब भी वर्ड कंपाउंडेड नजर आएगा ना, समझ लेना कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड सो ऑन, ऐसा कुछ भी नजर आता है आप इमीडिएटली बोलोगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ की जब भी बात आएगी तो भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि सपोज करो अभी पॉपुलेशन से 1 लाख है, 2 साल के बाद सपोज कर लो वो किसी भी पर्टिकुलर रेट से इंक्रीज हुई और कुछ बन गई, सपोज करो 1.5 लाख बन गई। तो अब जो 1.5 लाख पॉपुलेशन है करंटली, ये फिर और आगे इंक्रीज करेगी ना, और पॉपुलेशन को समझ पा रहे हो? तो ये पेरेंट्स बनेंगे, फिर उनके चाइल्ड आएंगे एंड सो ऑन। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? सपोज कर लो अभी 1 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है, और उसके बाद सपोज कर लो 1 साल के बाद ये 1,10,000 हो गई। ठीक है, वही बात है, 10% की ग्रोथ हुई है। 10% की ग्रोथ हुई है तो 1 साल के बाद ये 1,10,000 हो गई। अच्छा, अब ये जो 1,10,000 है, जो 10,000 लोग फालतू आए हैं, ये भी तो आगे फिर और आगे चाइल्ड करेंगे ना अपने अपने। तो सीधी सी बात है, ये भी तो और आगे ग्रोथ करवाएंगे। तो इसलिए याद रखना है कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वही बात है, क्लियर हो रहा होगा सबको। ठीक है, बर्थ रेट की बात आएगी, डेथ रेट की बात आएगी, जीडीपी की, जीएनपी, है ना, ये सब गवर्नमेंट की डेटा है ना, गवर्नमेंट टर्म्स है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन हो गया, या कोई भी सिंपल बात रफली मैंने आखिरी में ये लिख दिया, एनी गवर्नमेंट डेटा। कैसा भी गवर्नमेंट डेटा वाली बात आएगी, आप समझ लेना वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही लगेगा। नहीं तो आप मेरे से आर्ग्यू भी कर सकते थे, जब मैंने कल लेक्चर में आपको पढ़ाया था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप बोलोगे कि सर, जब कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ही बेकार है, तो मतलब इतना ही ज्यादा वो इंटरेस्ट लगा देता है एंड सो ऑन, तो हम उसको यूज ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जनरली डेली लाइफ में कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं चलता। ठीक है, तो नो डाउट आपको लगता होगा कि पैसे की बात आ रही है तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत अच्छा है एंड सो ऑन, बट जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट ही हर जगह चलता है। इसलिए बैंक्स जो हैं, जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, वो सब कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही चलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर होगा सबको। ये कीवर्ड्स नोट डाउन करो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। बढ़ रहा हूँ मैं आगे। ठीक है, ओके। अब देखो भाई, द पॉपुलेशन ऑफ ए न्यू सिटी इज 5 मिलियन। समझ लेना बस, ऐसे पॉपुलेशन आ गया ना, चुपचाप से समझ जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ ए न्यू सिटी इज 5 मिलियन एंड इट इज ग्रोइंग एट 20% एनुअली। हाउ मेनी ईयर्स वुड इट टेक टू डबल एट दिस ग्रोथ रेट? ठीक है, तो अब इसने कुछ नहीं बताया आपको। 5 मिलियन एंड इज ग्रोइंग एट 20% एनुअली, है ना। तो अब यहाँ पे इसने कुछ नहीं बताया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगना है नहीं लगना। आप अपने आप से समझ गए होगे कि पॉपुलेशन की बात आ गई तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, और ग्रोइंग 20% एनुअली, एनुअली वाली बात आ रही है तो समझ लेना कि जो इंटरेस्ट लगाया जाएगा वो पर एनम के हिसाब से लगाया जाएगा। ठीक है, ओके। सो हाउ मेनी ईयर्स वुड इट टेक टू डबल इट्स ग्रोथ? ओके, डबल कब होगी, बस ये आपको बताना है। तो सिंपल बात है भाई, 20% से इंक्रीज कर रही है तो पहले वही बात है, अमाउंट, क्या फॉर्मूला क्या होता था अभी? P इंटू 1 + R/100 पावर n, है ना। तो जो भी टाइम है, तो रेट हमारे पास क्या गिवन है? 20% है। ठीक है, ओके जी। तो अमाउंट कितना बनेगा? 5 मिलियन है ना, तो 5 × 10⁻6 हो गया। 5 × 10⁻6, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है तो 20/100, और पावर, अब देखो अब वही बात है, यहाँ से मैं एन निकालने की कोशिश करूं, डबल कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वही बात है, इसको भी मत लिखो। देखो, सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट वे क्या होगा, आप इसको पी मान लो और इसको सॉरी, इसको 2p मानो और इसको p मान लो, है ना, क्योंकि अमाउंट क्या कह रहा है, डबल, डबल कब होगी, तो ये डबल हो जाए और ये हमारी p रहेगी, है ना। तो 2p = p × 1 + 1 + 20/100 पावर n, है ना। तो डबल वाली बात कर रहे थे, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि p और p कैंसल आउट हो गया, और फिर यहाँ से अब 1 + 20/100 पावर n है और उसको 2 चाहिए, तो आप यहाँ से n निकालने बैठ जाओ, आंसर टाइम की बर्बादी है। ठीक है, सिंपल वैल्यू पुट करो, आपके पास अपने आप से आंसर आएगा, है ना। तो देख लो, अब आप क्या करोगे, ऑप्शन से उठा लो वैल्यूज, है ना। तो ये कितना बन के आएगा जी? 1.2, तो 1.2 पावर देख लो भाई, 3 से 4 साल का टाइम बोल रहा है ये, तो 1.2 पावर 3 देख लो क्या आता है, और 1.2 पावर 4 देख लो क्या आता है।
ठीक है, तो हमारे पास अपने आप पता लग जाएगा क्या आ रहा है। कैलकुलेटर आपके पास होगा गेट एग्जाम में, मेरे पास भी है ही, तो मैं फटाफट आपको करके दिखा देता हूँ, है ना। लेट मी चेक इट आउट। तो देखते हैं जरा, 1.2 पावर 3 कितना आता है। पावर 3 इज 1.728, और 1.2 पावर 4 कितना आता है, 2, बस हो गया काम हमारा, 2.0736 आ रहा है। हाँ जी, तो बस तो 3 से 4 साल के अंदर ही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे ना। तो डबल चाहिए था ना मेरे को, तो टू 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 कब आएगा भाई, है ना। अगर 3 साल का देखते हैं तो 1.728 बनता है ये, अगर वैल्यू एन की 3 भरते हैं तो 1.728 बनता है, और अगर 4 भरते हैं तो 2.0736 बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है, 3 से 4 साल के अंदर हो जाएगा काम, है ना। तो डबल हो जाएगी 3 से 4 साल के अंदर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। गेट का क्वेश्चन है बाय द वे, ठीक है, दिस इज अ गेट क्वेश्चन। कंप्यूटर साइंस का नहीं है कि, आई थिंक सिविल ब्रांच का था, 2014 का है शायद ये। ठीक है, आप चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। ये सब खैर मैं तो वैसे बोलता रहता हूँ, मेन बात क्वेश्चन पे ध्यान लगाओ, है ना। बस पता होना चाहिए गेट का ही, और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। तो कितना आंसर आएगा, 3 to 4 years, ठीक है। रेंज हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप समझ पा रहे होगे एग्जैक्ट टाइम क्या निकाले, है ना। तो हो रहा होगा क्लियर सब लोगों को, ठीक है। चलो बढ़ रहे हैं हम आगे। ओके, और ये जो डेटा होता है ना, ये सब डेटा अप्रोक्सीमेट होता है सारा कुछ। तो जब भी सेंसस वगैरह किए जाते हैं, मेरे को याद आ रहा है एक्चुअली, मैंने भी सेंसस में ड्यूटी करी हुई है। एक बार मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता था, यहीं अपने रोहतक में ही। तो हमारी ड्यूटी लगाई गई थी सेंसस में, है ना, गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगा दी थी हम लोगों की। टीचर्स को ये काम करना ही पड़ता है जनरली। स्कूल टीचर्स बहुत ज्यादा करते हैं ये सब काम, है ना, सेंसस वाला। जाना है घर घर, पता करना है कितने लोग रहते हैं एंड सो ऑन, और फिर उसके हिसाब से मतलब परसेंटेज निकालना एंड सो ऑन। तो सब अप्रोक्सीमेट काम चलता है, तो इसलिए सीधा एग्जैक्ट इन्होंने अमाउंट नहीं बोला, सिर्फ ये बोल दिया कि 3 से 4 साल के अंदर हो जाएगा ये काम। ठीक है, मतलब 3 से 4 साल में डबल हो जाएगी। और आपने देख भी लिया, 3 साल में इतना आ रहा है, 4 साल में इतना आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 years के बीच में कहीं ना कहीं हो जाएगी डबल। ठीक है, एग्जैक्ट का हमारे को इतनी जुटनी पड़ती है, और जो भी हम चाह कर, अगर चाहे तो देखो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल भी देंगे, है ना, उस पॉइंट में आ जाएगी कुछ वैल्यू, लेकिन उसका फायदा क्या है। उसका फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि पता नहीं ना हमारे को एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होगी, तो सब डेटा है ना। तो थोड़ा बहुत एरर वगैरह चलता है, तो इसलिए इन्होंने सीधा बोल दिया 3 से 4 साल के अंदर हो जाएगी। होगा क्लियर। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स money doubles at the rate 28% per annum compounded annually, log base 206.64 ये गिवन है। अब देख लो, कंपाउंडेड एनुअली वर्ड आ गया, तो इसका मतलब समझ लेना कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी है। तो मनी डबल करनी है भाई आपको, तो पहले ये 2p हो जाएगा, अमाउंट 2p हो जाएगा, है ना। और प्रिंसिपल 1+r/100 पावर n या पावर t, टाइम बोल दो, n बोल दो, जो बोलना है बोल लो, है ना। टाइम को आप आई थिंक समझ पा रहे होगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये p और p कैंसल्ड, ठीक है। और क्या कह रहा है, ये समझ में आ रहा है ना भाई। अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 पावर एन। एन बोल दो या टी बोल दो, जो आपका मन कर रहा है। तो अमाउंट अब कितना हो चुका है, ट्वाइस द प्रिंसिपल हो चुका है ना, यही ये बोल रहा है ना, डबल्स। अच्छा जी, 28% पर एनम कह रहा है ये, ठीक है। देख लेते हैं भाई एक बारी। 2 = 1+28/100 कंपाउंडेड एनुअली था, ठीक है। पावर टी हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या कहूंगा, 2 = 1.28 पावर टी, है ना। तो ये इसने वही 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 पूछा ना, कितने साल में होगा ये। ठीक है जी, तो पावर टी, अब टी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, है ना। तो टी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो अब ऑप्शंस नहीं दे रखे, कई बारी ना नेट का क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। ऑप्शन नहीं है, तो अब आई थिंक आपको पता होगा, लॉग लॉग करना आता है आप लोगों को, इसलिए तो इन्होंने ये वैल्यू दी है ना, लॉग बेस 200 की। ठीक है, तो लॉग लेना आता है सबको, तो लॉग ले लो। तो क्या ले लेंगे हम, लॉग बेस 2 ले लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हम लॉग बेस 2 लेंगे, तो ये क्या बन के आएगा जी, देखो लॉग बेस 2 that will be equal to t multiplied by log base to 1.28। अब अगर आपको ये सब log लेना नहीं आ रहा, तो प्लीज मेरे लॉगरिथम के वीडियोस देखो, मैंने बना रखे हैं एप्टीट्यूड में, आपको याद आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, log base 2 is 1 ओनली। अच्छा जी, तो 1 = t multiplied by log base 2 128/100। कितना समझ में आ रहा है सब लोगों को, ठीक है जी। सो टी मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस 2 128 माइनस लॉग बेस 200, ये भी सबको समझ में आ रहा होगा। ए बाई बी, तो ए माइनस बी हो जाता है लॉग में, आई थिंक सबको पता होगा। ठीक है जी, तो टी मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस 2 128 7 होता है, क्योंकि 2 पर 7 इज 128, माइनस लॉग बेस 200 की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, 6.64, 6.64, दैट इज
दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू टी इंटू दिस। तो ठीक है, अब यहाँ से आप टी अपने आप निकाल सकते हो। 1 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 7 - 6.64। प्लीज इतना कर लो भाई, कैलकुलेशन इतनी मेरे से मत करवाओ। टी इज इक्वल टू ये आप अपने आप निकाल लेना। ठीक है, दैट इज योर आंसर। तो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, 2.8 ईयर्स कुछ आएगा। ठीक है, प्लीज आप अपने आप चेक कर लेना भाई। इतना ज्यादा बेसिक कैलकुलेशन मैं करूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं और मेरे को तो सिर्फ मेथड क्लियर करना है आपको। एक बार मेथड क्लियर होगा तो बस फिर बाकी तो आप सब अपने आप जानते ही हो। नोट डाउन कर लो, एक ही स्लाइड पे है सब कुछ। बढ़ रहा हूँ आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 2400 3 years ago एंड नाउ 3600, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन 3 year hence। 3 year hence मतलब 3 साल के बाद क्या होगी। ठीक है, तो अभी कितनी है जी, 24। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 2400 3 years ago एंड नाउ 3600। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा ये क्या हो रहा है ना। 3 साल पहले 2400 थी और अब 3600 है ना। तो आप समझ पा रहे इक्वेशन कैसे लिखेंगे। 3600 दैट विल बी इक्वल टू 2400 इंटू 1 + r/100 पावर 3। ये लिखना आ रहा है। अगर ये लिख गए तो समझ लो ये क्वेश्चन हो गया, फिर इस क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं बची, है ना। समझ रहे हो ना भाई। देखो 3 साल पहले 2400 थी, तो ऐसे कहो ना, 2400 अभी है, 3 साल के बाद 3600 होगी, ऐसे समझ लो ना। ठीक है, तो अभी फिलहाल जिस भी ईयर में हो, सपोज कर लो आप इस टाइम हो 2022 में। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि 2022 की पॉपुलेशन 3600 है और 2019 की 2400 थी। 3 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, तो 2019 की पॉपुलेशन थी 3600 और सॉरी 2019 की पॉपुलेशन थी 2400 और 2022 की पॉपुलेशन है 3600। तो अब 2019 मान लो ना, प्रेजेंट हम 2019 में है, तो हम बोल देंगे कि 2400 है और 2022 में 3600 होगी। वही बात, आई थिंक इतनी बेसिक सा पॉइंट मेरे को नहीं बोलना चाहिए, बट आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 3600 इज इक्वल टू 2400 1 + r/100 पावर 3। ठीक है जी, अब यहाँ से आर निकालने बैठ जाओगे, एंड ऑन बड़ा टाइम बर्बाद हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को ना एक बार ढंग से समझ लिया करो। 3 साल एगो की बात करें, आप 3 साल हेंस कह रहे हैं, मतलब 3 साल के बाद फिर क्या होगी। तो प्रेजेंट 3600 है, तो 3 साल के बाद आपसे पूछ रहे हैं क्या वैल्यू होगी। तो ठीक है जी, प्रेजेंट मान लो 3600। ठीक है, तो अब पी हो गया आप 3600 r/100 पावर 3। और अब आपको ये वैल्यू बतानी है क्या होगी, तो 3 साल के बाद क्या होगी वो आपको बतानी है। समझ आ रहा है ना। देखो भाई, ये है जी 3 साल पहले की कहानी, ये है जी आज की कहानी। अब आपसे पूछ रहे हैं 3 साल बाद की क्या कहानी होगी, तो वो एक्स होगी। और हम 3600 करंट प्रिंसिपल मान के चलेंगे, है ना। करंट प्रिंसिपल 3600 हो जाएगा एंड सॉन, है ना। वही बात है, या प्रिंसिपल बोल रहे हैं या पॉपुलेशन की कहानी, तो पॉपुलेशन हो जाएगी। और ये बात ध्यान रखने में, पॉपुलेशन वाली बात आ रही है, इसलिए मैंने सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मुला लगा दिया। मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं यहाँ पे। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। ठीक है जी, बस अब यहाँ से एक्स निकालना ही तो बहुत आसान काम है ना। तो अब देखो वही बात है, अगर यहाँ पे पहले आप आर निकालने बैठ जाते हैं, एंड बड़ा टाइम बर्बाद हो जाता है। अब सीधा इनको डिवाइड मारो ना एक दूसरे को। ये इक्वेशन मान लो 1, ये इक्वेशन मान लो 2, तो डिवाइड मारो। तो 3600/x दैट इज इक्वल टू 2400/3600। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 + r/100 पावर 3। इसलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो जो स्टूडेंट होएगा वो ढंग से पढ़ेगा नहीं, वो आर यहाँ से निकालने बैठ जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे आर निकालने में क्यूब रूट लोगे एंड सॉन, क्यों टाइम पास करते हो भाई इतना, है क्या नहीं। तो सीधा हमारे पास यहाँ से आंसर निकल के आएगा। ठीक है जी, तो बस अब मेरे ख्याल से मैंने आपको चीज समझा दी है, तो अब आप तो कर ही लोगे, है ना। बट कोई बात नहीं, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, तो 2/3 हो गया ना। तो x कम्स आउट टू बी 3600 इंटू 3/2, है ना। ठीक है, तो 1800, है ना। तो कितना आ जाएगा ये, 5400। आई थिंक 18 × 3 = 54। ठीक है, तो 5400 आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, है ना। प्लीज नोट डाउन कर लो, पढ़ रहा हूँ मैं आगे। क्लियर हो गया होगा कैसे कर रहे हैं इसको, पढ़ रहे हैं हम आगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी, 1000 लैंडेड एट द रेट 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ। प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आपके दिमाग में बार बार यही फॉर्मूला चलता रहेगा। अमाउंट इज इक्वल टू, इसलिए मैं ढंग से लिखता हूँ हमेशा, है ना। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 पावर टाइम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलता है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है ये है, और प्रिंसिपल क्या है, वो तो पी ही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको प्लीज ढंग से पता होना चाहिए। P इंटू 1 + r/100 पावर t - p, ये होता है जी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। ब्याज कितना लगा, दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्लीज गलती मत कर देना, गेट एग्जाम में जल्दबाजी में आप मिस्टेक कराओगे। इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा सिर्फ 3 मंथ का, और आप जल्दबाजी में अमाउंट निकाल के आ जाओगे, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में 10% बढ़ रहा है।
आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है। कंपाउंडेड क्वार्टर, सॉरी, 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली है ना, हाँ। तो हाँ ठीक है, तो ये यही है ना, 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में 10-10% बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है जी। और 9 मंथ का टाइम है आपके पास, तो मतलब वही बात है, टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 3 हो जाएगी, है ना। तो 3 क्वार्टर्स, आई थिंक याद आ रहा होगा, प्लीज मैंने बहुत बार समझाया था, सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो देखो अगर आपको याद नहीं आ रहा, तो मैंने बताया था यूनिट्स मैच होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो हर 3 महीने में 10% है। तो 9 मंथ की कहानी है, तो इसका मतलब 9 मंथ कितना हो गया, 3 क्वार्टर हो गए, तो 3 टाइम विल बी 3, ठीक है। तो 3 क्वार्टर्स ढंग से बोलेंगे तो 3 क्वार्टर्स, ठीक है। तो उसके हिसाब से आंसर निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो बस अब तो मेरे ख्याल इसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दैट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है जी, 1000 रुपया है, ठीक है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 10% है जी। और टाइम कितना है जी, 3 है जी। माइनस प्रिंसिपल कितना है जी, 1000 रुपया है जी, बस काम खत्म। तो 1000, 1.1 पावर 3 माइनस 1000, ठीक है। तो आई थिंक प्लीज ये कैलकुलेशन तो आप करते कर ही लोगे, नहीं तो कहते हो तो चलो भाई 1 मिनट लगेगा, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं करके आपको बता देता हूँ क्या आंसर आएगा। 1.1 पावर 3 के, हाँ, इंटू 1000, 1331 माइनस 1000, 331 रुपये आएगा जी, ठीक है। ये बन के आएगा जी 1331 माइनस 1000, तो इट कम्स आउट टू बी 331, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। तो अगर 1000 रुपये आपने 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली के हिसाब से लिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ, तो 9 मंथ का कितना होगा, 331 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। और आप जल्दबाजी में 1331 पे टिक लगा के आ जाओगे, ये ऑप्शन भी गेट एग्जाम में आपको नजर आएगा ही आएगा, क्योंकि सारा बच्चा, हर स्टूडेंट के दिमाग में कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बात आती है तो अमाउंट 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 घूमता रहता है। ये अमाउंट का फॉर्मूला है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। रफली हर हर बार मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी सुना, ये बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है। तो आपके दिमाग में गलती मच बैठ जाती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये नहीं, ये अमाउंट का फॉर्मूला है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है तो, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है तो। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा फिर, अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे हो, जितना आप पे बैक करोगे और जितना आपने लिया था, है ना, लिया कितना था, 1000 रुपये, और आप पे बैक कितना कर रहे हो, 1331 रुपये कर रहे हो, तो कितना ब्याज दिया है आपने, 331 रुपये दिया है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। कर लिया, ठीक है, चलो। A sum of money amounts to 4840 in 2 years and 5320 in 3 years at CI. What is the rate percentage? तो बहुत सिंपल है भाई, है ना। तो हम क्या कहेंगे, 2 years में 4840 हो रहा है, तो 4840 इज इक्वल टू P 1 + R/100 पावर 2, ठीक है। अच्छा जी, एंड 5320 इन 3 years। तो अब प्लीज यहाँ से ना रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह ये सब निकालने मत बैठ जाना, प्रिंसिपल निकालना और इक्वेशन बनाना बहुत टाइम बर्बाद है, कॉमन सेंस से चीजों को किया करो फटाफट। 5324 दैट इज इक्वल टू P 1 + R/100 पावर 3, है कि नहीं। 3 साल में इतना हो रहा है, 5320 हो रहा है। अच्छा जी, तो व्हाट इज द रेट परसेंटेज, तो बस ये तो बहुत सिंपल है, तो रेट निकालना है यहाँ से। हाँ जी, तो आप देखो, ये तो डिवाइड मारो ना इसको, है ना। तो हम क्या कहेंगे, 4840, रादर चलो इसको ये 1 ले लो और इसको 2 ले लो, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करो। तो मैं सीधा यहाँ क्या लिखूंगा जी, 5324 डिवाइडेड बाय 4840 दैट इज इक्वल टू 1 + R/100। समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। पी कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ से ये 3 था ये 2 था, तो फिर ये 1 पावर बच जाएगी, तो 1 + R/100 मैंने सीधा लिख दिया। अब यहाँ से प्लीज आप कैलकुलेशन करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना। आई थिंक पता नहीं कितना आएगा है ना, मेरे को याद नहीं है इसका आंसर कितना आएगा, प्लीज आप अपने आप कैलकुलेट करके देख लेना, कहो तो फिर मैं करूँ भाई, है ना। टाइम पास होगा अभी, चलो यार मैच भी कर लेंगे, 1 मिनट लगेगा, चलो फिर वही बात है, रिकॉर्डेड सेशन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 5324 माइनस 4840, 484 रुपये आएगा जी, है ना। तो मैं पहले यही कर देता हूँ आपको, हाँ सीधा 10% ही आ रहा है, सीधा 10% आएगा, चेक कर लेना। मैंने फटाफट कैसे चेक कर लिया, देखो मैंने ये बोला R/100, तो इधर 1 माइनस होगा ना, ये चलो देखो, मैंने ऐसे किया फटाफट, R/100 दैट विल बी 5324 डिवाइडेड बाय 4840 -1, तो 4840 एलसीएम लिया जाएगा ना, है ना। तो फिर R/100 4840 एलसीएम लिया जाएगा, 5324 माइनस 4840 बनेगा, तो ये आ रहा है जी 484, इसलिए मैंने सीधा फटाफट पहले यही किया, 5324 माइनस 4840 किया फटाफट से, तो आंसर आया 484 डिवाइडेड बाय 4840। तो ये कितना है जी, 1/10, तो ये 10 और ये कैंसल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है सीधा
10%, सो सिंपल। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 10%। चलो नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ मैं अब। कर लिया, चलो बढ़ रहा हूँ आगे। ठीक है जी, आगे कह रहा है सर्टेन अमाउंट बिकम 5 लाख इन 5 years एट 10% कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द अमाउंट। ठीक है जी, तो कोई अमाउंट था 5 लाख रुपया, 5 साल में 10% कंपाउंडेड एनुअली हुआ। ठीक है, और आपको अमाउंट बताना है, तो कितना अमाउंट आप लेके चले थे, कोई एक्स अमाउंट आप लेके चले थे और वो 5 लाख बन गया है कितने में, एट द रेट 10% पे कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो हर हर साल 10% के हिसाब से वो बढ़ता है और 5 लाख बन चुका है, तो आपको बताना है वो कितना अमाउंट था। बहुत सिंपल, कितना लेके चले थे आप, सर्टेन अमाउंट। अब प्लीज वही बात है, अगर आप ज्यादा ही रटते हो या ज्यादा बाय हार्ट करते हो चीजों को तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे। अमाउंट अमाउंट करते रहोगे तो ये ए मान के चलोगे, ए ये वो नहीं है भाई, ये प्रिंसिपल है एक्चुअली। ठीक है, तो ए इज पी इंटू, थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचो, समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, है ना। और 5 साल का टाइम था तो पावर मैंने 5 चढ़ा दिया, और अमाउंट अब आपको मिला है 5 लाख रुपया, है ना। और आप लेके कितना चले थे वो मुझे नहीं पता, वो मैं प्रिंसिपल पी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो अमाउंट कितना बन चुका है जी, 5 लाख। ओके जी, पी और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 10% है। तो लो जी, 10/100 पावर 5। वैसे तो मैं बाईपास कर सकता हूँ चीजें, बट मैं जल्दी जल्दी इतना करता नहीं हूँ, क्योंकि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं आना चाहिए भाई। ठीक है, हाँ जी, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, ओके जी, तो बस अब प्रिंसिपल बताना है आपको, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा जी, 5,500,000 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 5। ये प्लीज आप अपने आप कैलकुलेशन करना जानते हो, तो मैं फटाफट बता देता हूँ भाई, आप लोगों को कैलकुलेटर मेरे पास है तो थोड़ा सा मेरे को फायदा उठाना चाहिए, है ना। तो कितना आएगा जी, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 5, तो ये आता है जी 3,10,460 रुपये। 3,10,460 रुपये .662। दिस इज माई आंसर। तो ये लेके चलाऊंगा मैं, तो 3,10,460.662 लेके चलाऊंगा, तब 5 साल के बाद मेरे को 5 लाख मिलेगा। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके जी। A certain amount of money double itself in 5 years at CI. In how many years will it become 8 times? This is very beautiful question. देखो क्या कह रहा है, डबल हो रहा है 5 साल में, तो 8 गुना कब होगा, और मनी को बताया नहीं, सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्स, तो क्या कितना मनी लेके चलते हैं आपको वो नहीं बताया गया। आपको सिंपली यही कहा जा रहा है कि 5 साल में डबल है तो 8 गुना कब होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लग रहा होगा मुश्किल है बट बहुत आसान है। देखो, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पी इंटू 1 प्लस R/100 पावर T। और ये जो अमाउंट है हमारे पास, ये क्या कह रहे हैं, डबल हो चुका है ये, है ना। ये क्या कह रहे हैं, डबल हो चुका है, तो 2P दैट इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 पावर, टाइम कितना है, 5 साल में, है ना, 5 साल का है ना इसने, हाँ जी ठीक है। तो और टू पी लिखना, सॉरी पी लिखना था यहाँ पे, मैं गलती से लिख गया, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, तो अमाउंट क्या हो गया, 2P हो गया, तो 1 प्लस R/100 पावर T, तो ये 5 हो गया। ठीक है जी, तो P और P कैंसल्ड आउट। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 पावर 5 कह रहे हैं, है ना। तो अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स, तो 8 गुना कब होगा। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस इधर उधर चेंजेस करोगे तो समझ में आ जाएगा। इस इक्वेशन का क्यूब कर दो, अगर आपने इस इक्वेशन का क्यूब कर दिया तो 2 पावर 3 आपको पता है 8 होता है ना, तो 8 कितना, 8 हो जाएगा जी 1 प्लस R/100 पावर 5 का क्यूब, दैट विल बिकम, पावर 5 था ना उसका आपने क्यूब किया, प्लीज ये ध्यान रखना भैया, गलती मत कर देना, इसका आपने क्यूब किया है, ये मैं ढंग से लिख देता हूँ, लो भाई, 2 का क्यूब और ये इसका क्यूब। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है बहुत सारे स्टूडेंट्स से, तो 5 का क्यूब करके बैठ जाओगे आप, 5 का क्यूब करके बैठ जाओगे तो 125 कर लोगे, ऐसे नहीं करना, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी, तो ये 8 इट विल बिकम 1 प्लस R/100, ये पावर तो मल्टीप्लाई होता है, पता है ना आपको। हाँ जी, तो ये कितना हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब बस अब क्या करना है आपको, बस अब दोनों तरफ आप पी से मल्टीप्लाई करवा दो, 8P इज इक्वल टू पी दिस, है ना। पी से मल्टीप्लाई कराने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं, तो मैं क्या कहूंगा, जो प्रिंसिपल लेके चलते वो 8 गुना हो गया, कितने टाइम में, 15 साल में, पावर 15, यही तो टाइम था, तो 15 इज माई आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो आंसर कितना आएगा जी, 15 आएगा, 15 ईयर्स। तो अब एक सिंपल रूल बना दूं, है ना। तो देखो भाई, आपने डबल हुआ था 5 साल में, तो 8 गुना कब होगा, देखो मैं ऐसे बोलूंगा, डबल हुआ था 5 साल में, तो मतलब 2 हुआ 5 साल में, तो 8 गुना कब होगा, तो मैं ऐसे बोलूंगा, 2 पावर 3 8 होता है ना, 2 से 8 जाने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, 2 से 8 पे जाने के लिए क्यूब करना पड़ेगा। तो यही क्यूब आप यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करवा देना, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 करवा देना, वही आंसर हो जाएगा जी 15 साल। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखो जब यहाँ पे आपने क्यूब किया था तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ था। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस अब मेरे ख्याल से आपको कोई टेंशन नहीं आएगी, आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। समझ पा रहे हो, 2 था और यहाँ पे 5 था, है ना। तो जब आपने यहाँ पे क्यूब किया तो इसका भी क्यूब करा, बट यहाँ पे 2 पावर 3 हुआ, और यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन का क्यूब है, 5 का क्यूब नहीं था, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई हो गए थे आपस में। तो यहाँ से यहाँ जाने का रिलेशन देख लेना भाई, 2 से 8 साल जाने के लिए आपको क्यूब करना पड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो भी आया हुआ अगर नंबर, आप यहाँ से वही एम ले लोगे, ठीक है। तो मतलब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे पावर और यहाँ पे मल्टीप्लाई, सेम चीज है। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, प्लीज इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3, अब वही बस यही है, यही इसी टाइप का क्वेश्चन है, मैंने पूरा नहीं लिखा जस्ट टू सेव द टाइम। तीन 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 गुना हो रहा है 7 साल में, 81 टाइम्स कितने टाइम में होगा, बहुत सिंपल है भाई। 3 हो रहा है जी 7 साल में, तो 3 से 81 जाना चाहते हो तो 4 पावर 4 चढ़ाओगे ना, तो यहाँ से सीधा मल्टीप्लाई करा देना 4 से। 7 4 28 ईयर्स इज द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बात है, गेट एग्जाम में इतने शॉर्टकट्स आपको याद नहीं रहेंगे, तो आप सिंपल बैठ बैठ गेट एग्जाम में बैठ के कर सकते हो। अप्रोच क्या है वो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाई है, बार बार लिखूंगा तो बहुत टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। मैं सेम अप्रोच बार बार नहीं समझाऊंगा आपको, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 ईयर्स। 2 साल में सीआई और एसआई का डिफरेंस बताना है आपको। प्लीज बहुत ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये अमाउंट वाली बात नहीं है। ये सिंपल आपको बता रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल में कितना अंतर आता है। तो ऑब्वियसली बात है, हमारे को ना तो प्रिंसिपल गिवन है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो ऑब्वियसली बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, उसी के हिसाब से आंसर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होने वाला। तो मैं लिख देता हूँ बेसिक से, अगर आपको डाउट है तो। फाइंड डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 ईयर्स एट कांस्टेंट रेट, या एट आर परसेंट, एट द रेट आर परसेंट, ठीक है। बस तो मतलब डायरेक्टली यहीं पे आप समझ चुके होगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है भाई, इस क्वेश्चन का मीनिंग ही तभी निकलेगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट हो। आप कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप रेट कुछ और ले रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट के लिए कुछ और रेट ले रहे हो, तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस टाइप के क्वेश्चन का। सिंपल बस एक जनरल फॉर्मुला मैं आपको ड्राइव कराना चाहता हूँ, क्योंकि गेट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सीधा सॉल्व कर जाओगे। फॉर्मुला मैं आपको रटने के लिए कभी बोलता ही नहीं हूँ, तो आप गेट एग्जाम में डिराइव कर सकते हो और फटाफट से आंसर कर सकते हो। डिराइव कैसे करना है तो बहुत सिंपल है, सी आई माइनस एस आई करना है आपको 2 ईयर्स के लिए। सी आई माइनस एस आई, सी आई का फॉर्मुला क्या होता है भाई, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या होता है जी, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टाइम, 2 साल के लिए का है ना, तो पावर 2 माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। ये हो गया जी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता है पी आर, पी इंटू आर इंटू टी, टाइम कितना है जी 2 है, डिवाइडेड बाय 100, सो सिंपल, ठीक है। तो बस आप इसको खोलो भाई, और क्या करोगे, पी 1 प्लस आर 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 अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस में 2 r/100, ठीक है, माइनस पी माइनस 2 pr/100। इसको तो बस अब सॉल्व करना है, आप खुद से भी कर सकते हो, बट चलो कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड सेशन है इसलिए। तो इसको खोलो भाई, ब्रैकेट को खोलो, तो p प्लस में pr² बाय 100, ठीक है, ये पूरे पे है ना, ब्रैकेट 100 है अंदर, ठीक है जी, प्लस में 2 pr/100 माइनस p माइनस 2 pr/100, ये और ये कैंसल्ड आउट, ये और ये कैंसल्ड आउट, तो फाइनल आंसर क्या निकला है जी, pr/100 का स्क्वायर, दिस इज माय आंसर। तो ये है जी डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट बार बार समझा रहा हूँ, अमाउंट से कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है। हाँ जी, आई थिंक पकड़ गए होगा, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। कर लिया, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का निकालना है, बड़ा आसान है भाई, है ना। कहो तो मैं चलो कर ही देते हैं, 2 मिनट लगेगा भाई, रिकॉर्डेड सेशन है। हाँ जी, तो पी इंटू 1 प्लस r/100 का क्यूब माइनस पी हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और माइनस 3 pr/100, मैंने सीधा लिख दिया, prt/100 आना था सिंपल इंटरेस्ट, और टाइम है 3 साल का, तो 3 pr/100 सीधा हो गया, ठीक है जी। चलो अब फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। पी क्यूब, क्यूब आपको खोलना आता है ना, ए क्यूब 1 हो गया, है ना, 1 का क्यूब 1 हो गया, r/100 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab, 3a 1 है, ए बी, तो ए और ये बी हो गया ये, तो ठीक है 3ab और 1 प्लस बी, तो 1 प्लस r/100, ठीक है। बस मैंने क्यूब खोला और कुछ नहीं किया, बस ये आपको खोलना आता है, ठीक है। चलो
अब तो कुछ है ही नहीं, है ना, अब कुछ है ही नहीं। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, p प्लस में PR/100 का क्यूब प्लस में 3PR/100 प्लस में 3PR² स्क्वेयर, ठीक है, -P - 3PR/100। बस मैंने p को बस अंदर ले गया हूँ, खोल दिया बस सारा कुछ, है ना। ठीक है जी, तो p और p कैंसल्ड आउट, 3PR/100 ये कैंसल्ड आउट, तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर निकल के आ रहा है, फाइनली आंसर हमारे पास निकल के आएगा ये PR³/100, PR/100 का क्यूब, PR/100 का क्यूब प्लस में 3PR², R/100 का स्क्वायर कर देते हैं बस, ठीक है, 3PR/100 का स्क्वायर। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है जी, बस ये आंसर आता है, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। कर लिया, ठीक है। Sum of money becomes 16 times of itself in 4 years. Find R if interest compounded annually. बहुत सिंपल है भाई, 16 गुना हो रही है 4 साल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है आपको, अगर कंपाउंडेड एनुअली चल रहा है तो। कंपाउंडेड समझ गए होगे भाई, यहीं से कंपाउंड इंटरेस्ट का वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। ठीक है जी, तो 16 गुना हो रहा है भाई 16p, और p लेके चले थे तो अमाउंट 16p हो चुका है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है R/100, और कितना है जी 4 साल में, ठीक है जी। लो जी, ये और ये कैंसल्ड आउट। अच्छा जी, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, है ना, अब आप आई थिंक समझ पा रहे होगे, 16 है ये 1+R/100 पावर 4, तो मैं इसको बोल दूं 16 क्या होता है 2 पावर 4, 2 पावर 4 इज 1+R/100 पावर 4। तो बस अब तो मेरे ख्याल इसमें कुछ बचा ही नहीं है ना, इसलिए मैंने मतलब ये फिगर इस टाइप से ली थी ताकि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, और इसी स्टाइल के क्वेश्चन ही आता है गेट एग्जाम में, ताकि आपको ज्यादा तंग ना होना पड़े कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। अच्छा जी, और वैसे भी कैलकुलेटर अलाउड है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। अच्छा जी, तो बस फोर्थ रूट ले लो दोनों तरफ, है ना, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे 2 विल बी इक्वल टू 1+R/100, ठीक है, तो R/100 इज 1, तो R इज इक्वल टू 100%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, 100% आएगा। करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप करूंगा। कर लिया नोट डाउन, ठीक है, बढ़ रहा हूँ मैं आगे। हाँ ठीक है, बस डेट्स इट, आई थिंक कंप्लीटेड है, और स्लाइड्स नहीं है मेरे पास, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्लड रिलेशंस के बारे में देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रादर, मैंने तो कभी क्वेश्चन देखा नहीं है इस पे, बट वर्स्ट केस में कभी आ सकता है, तो इसलिए मैं आपको बेसिक बेसिक आइडिया दे दूंगा ब्लड रिलेशन का, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।